A very warm good morning to everyone. Welcome again here in this video tutorial. Today we'll continue with the chapter number 7, that is fractions. As you know that we are doing chapter 7. So we have done most of the things in this chapter like numerator, denominator, more about fractions and fractions on number line. So today our topic is comparing and ordering fractions. It means uh, such type of questions which we have done in our multiplication, addition and subtractions exercise also. So we'll do the same as put the correct sign like ascending order, descending order in the fractions form. Okay. फ्रैक्शंस में कंपेयर करना हम लोग ये सीखेंगे आज. फाइन. So here we have an example. Let's take a look. Aman and Aditi were painting a wall. Aman painted 2/2 of third of the wall. Aditi painted 1 out of third of the wall. Who painted more? Since 2 out of third greater than 1 out of third, or we can say 1 out of third smaller than 2 out of third. It means Aman painted more. So children, what you have observed here, just look at. If we have like fractions, अगर हमारे पास like fractions हैं, and what are like fractions? I already explained in our previous video tutorial that like fractions are those fractions those having the same denominator. जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उन्हें हम लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं. और लाइक फ्रैक्शन में हम कंपेयरिंग सीख रहे हैं. सो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं एंड न्यूमरेटर में जिस साइड बड़ा नंबर होता है, ओके, जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली. न्यूमरेटर जिस साइड बड़ा नंबर होता है दैट फ्रैक्शन विल बी द ग्रेटर. जिस साइड बड़ा न्यूमरेटर होगा वही फ्रैक्शन आपका ग्रेटर काउंट होगा. फाइन. यह आप पिक्चर में देख सकते हैं. ये पिक्चर है. अमन और अदिति दोनों एक पेंट कर रहे हैं एक वॉल को. सो फर्स्ट अमन ने कितना पेंट कर लिया है? दिस इज अमन्स पोर्शन. ये वाला अमन का पोर्शन है. ओके. देखो टोटल आपकी जो वॉल है वो है, डिनोमिनेटर चेक करेंगे हम, 3 पार्ट में इक्वल डिवाइड हुई है. ओके. 1/2, 1/3, 2/3 एंड 3/3. जब 3/3 पूरा हो जाएगा तो दैट इट मीन्स होल, पूरा 1 में कन्वर्ट हो जाएगा. 1 मीन्स पूरे में हो जाएगा, होल में आपका पेंट हो जाएगा. तो हमने यहाँ पर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? इक्वल 3 पार्ट्स में. सो वी हैव रिटन इट एज 1 out of 3, 2 out of 3 and 3 out of 3. नाउ अमन हैज़ पेंटेड 2 out of 3. अमन ने कितना पार्ट पेंट कर लिया है? टोटल तो 3 था. लेट्स डू दिस एग्जाम्पल हियर. So children, look at here. This is Aman's wall and this is Aditi's wall. So Aman has painted 1 part and as well as 2 part also. And Aditi has only painted 1 part. Total part कितने हैं? 3. So out of 3 कौन सा part पेंट किया? कितने part पेंट किया है? 2. And here total part कितने हैं? 3. और अदिति ने कितने पार्ट पेंट किए हैं? 1. इट मीन्स 2 out of 3 greater than 1 out of 3. You can see it clearly. आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं. 3 में से अमन ने ज़्यादा किया है वॉल पेंट. उसने 2 कर लिया है. अब उसके पास 1 ही साइड बचा हुआ है पेंट करने के लिए. अदिति ने ओनली 1 साइड पेंट किया है. 2 अभी भी उसके पास स्टिल लेफ्ट है. ओके. सो
Simply we can say that the fraction having the greater numerator is the greater fraction. द फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, मीन्स लाइक फ्रैक्शंस जो होते हैं, हैविंग द ग्रेटर न्यूमरेटर, जिनके न्यूमरेटर बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, इज़ द ग्रेटर फ्रैक्शन, उसी को हम लोग ग्रेटर फ्रैक्शन बोलते हैं. फाइन. इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड देन यू कैन चेक, क्रॉस चेक करके आप चेक कर सकते हो. अगर आपको अभी भी कन्फ्यूज़न है तो आप क्या करेंगे, आपको 2 नंबर्स हैं सपोज टू बी, यहाँ पर तो आपको ग्रेटर दिया है, ये आपके 2 नंबर्स हैं, 2 आउट ऑफ 3 एंड 1 आउट ऑफ 3. सो यू हैव टू फाइंड आउट द ग्रेटर साइड, आपको ग्रेटर फ्रैक्शंस फाइंड आउट करना है. सो व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट मल्टीप्लाई दी नंबर्स, जहाँ को मैंने एरो किया है आप वहाँ को मल्टीप्लाई करेंगे. फाइन. सो 3 2s are 6, 3 1s are 3. सो टेल मी, कौन सा साइड बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है एक्चुअली. 6 इज़ ग्रेटर और 3 इज़ ग्रेटर. 6 और 3 में से कौन सा नंबर बड़ा है, ग्रेटर है, 6. सो दिस साइड, दिस फ्रैक्शंस विल बी द ग्रेटर. 2 आउट ऑफ 3 greater than 1 out of 3. Understood everyone? सबको समझ में आया? Let's take one more example. So students, look at here. Here we have one more example. We have drawn some circle here. So the first circle, it is the fraction is 0 out of 4. I have to color these circles. So here 0 out of 4, it means no shade portion. Here 1 out of 4, so I'll be shaded it 1 portion. And here 2, so 2 shaded portion. 3, so here 3 shaded portion. Then here 4, 4 out of 4, it means whole parts are shaded. Fine. So it is clear from the given figure that आपको जो ये फिगर दिया है ये साफ साफ बता रहा है, अगर वी इफ़ वी आर कंपेयरिंग द नंबर्स, हियर यू कैन सी द सेम डिनोमिनेटर्स. यहाँ पर आपके लाइक फ्रैक्शंस हैं. लाइक फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस विच आर हैविंग द सेम डिनोमिनेटर. इट मीन्स 4 आपका डिनोमिनेटर है, मीन्स आपके जो सर्कल हैं सबको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है. इट मीन्स इट्स अ लाइक फ्रैक्शन, दीज आर लाइक फ्रैक्शंस. फाइन. सो इफ़ वील कंपेयर दीज फ्रैक्शंस, अगर हमको इनको कंपेयर करना है, सो व्हाट वील डू, 0 out of 4 is the smaller among these fractions because इसमें एक भी पोर्शन शेड नहीं हुआ है. Then 1 out of 4 is greater than 0 out of 4. 2 out of 4 is greater than 1 out of 4. 3 out of 4 is greater than 2 out of 4. And 4 out of 4 is greater than all these fractions. Why it is the biggest fraction? Because 4 out of 4 is equal to 1 and this is a whole number. जो ये fractions होते हैं ये 1 से छोटे हैं सारे, ये 1 के पार्ट किए हैं. You can see clearly आपके पास 1 सर्कल था, 1, only 1. आप उसे कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं. आप इसे स्लाइस ऑफ ब्रेड इमेजिन कर सकते हैं. आप इसे पीस ऑफ पिज़्ज़ा, एक पूरा पिज़्ज़ा आप इसे इमेजिन कर सकते हैं. इसकी बस शेप ऐसी हो जाती है पिज़्ज़ा की, ठीक है. आप इसे पिज़्ज़ा भी इमेजिन कर सकते हैं. तो हमारे पास 1 होल था, होल 1 ही था. इधर इट इज़ सर्कल और पिज़्ज़ा, वट एवर यू इमेजिन, जो आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है. तो 1 के हमने पार्ट किए हैं, 1 के सारे जितने भी हमारे पास 1 सर्कल थे उसके हमने पार्ट किए हैं 4 इक्वल पार्ट्स किए हैं. फाइन. सो हमने उसके इक्वल पार्ट किए हैं. तो हमने जब शेड किया उसे, शेड किया तो शेड करते हुए हमने 1 out of 4, 2 out of 4, हम उसके पार्ट्स को शेड करते हुए चले गए. फाइन. तो लास्ट में हमने 4 out of 4 शेड कर लिया. इट मीन्स हमारा होल पार्ट जितना भी हमारा 1 था पूरा शेड हो गया है.
It means that it is the biggest among the fractions. फ्रैक्शन में ये सबसे बड़ा काउंट होगा बिकॉज इट इज़ होल. ये हमारे पास 1 पूरा था, स्टार्टिंग में भी हमने उसके पार्ट किए थे, लास्ट में हमें 1 पूरा ही मिल गया. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज टू कंपेयर fractions with the same numerator. Before doing this, we have done compare the number with the same denominator. Now it's compare the fractions with the same denominator. Now it's compare fractions with the same numerator. So here we have some pictures, some figures. The following figures represent fractions with the same numerator. जो हमारे फॉलोइंग फिगर्स हैं ये सेम न्यूमरेटर डिनोट कर रहे हैं. इट मीन्स फर्स्ट सर्कल हैज़ डिवाइडेड इनटू 3 equal parts, second is 4 equal parts, and third is 8 equal parts. But we have same denominator, that is 1. It means 3 equal part में से 1 आपका शेड किया है, 4 equal part में से 1 आपका शेड किया है, and 8 equal part में से आपका 1 शेड किया है. Now students, tell me which is the greater one among these fractions और among these figure. आपको कौन सा, आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, आपको सबसे बड़ा कौन सा लग रहा है इसमें से. देखो, होल था, होल को 3 पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में से डिवाइड किया तो 1 पार्ट उसने कंप्लीट कर लिया, 1 पार्ट उसने पेंट कर लिया. ठीक है, अगर हम इसे पेंटिंग के वे में लेते हैं तो 1 पार्ट उसने पेंट कर लिया. नाउ इट हैज़ द सर्कल हैज़ लेफ्ट ओनली 2 पार्ट्स ब्लैंक. 2 पार्ट उसके पास ब्लैंक रह गई हैं. फाइन. एंड हियर 1 out of 4, द होल इज़ 1 out of 4. जो होल है 1 out of 4 पार्ट्स में डिवाइड है, इक्वल पार्ट्स में, एंड द न्यूमरेटर इज सेम. उसको भी हमने 1 पार्ट शेड किया. नाउ इट हैज़ लेफ्ट ओनली 3 ब्लैंक पार्ट. इसके पास 3 ब्लैंक पार्ट बच गए. इसके पास 2 बचे थे, इसके पास 3 बच गए. नाउ कम टू द नेक्स्ट. 1 out of 8. So we have shaded only 1 portion and 7 parts are still left. Okay, 7 parts फिर से बच गए. So what do you understand by these figures? आपको क्या समझ में आया? It means if the numerator are same, the smaller denominator is the greater fraction. जो स्मॉलर डिनोमिनेटर होता है वो ग्रेटर फ्रैक्शन होता है. क्यों? अभी आपको समझाया, इसलिए क्योंकि जो आपका स्मॉलर डिनोमिनेटर है वो उतना ही शो करता है. ठीक है, उसके पास उतनी ही कम चीज़ें बचती हैं. जैसे यहाँ पर आपका ग्रेटर डिनोमिनेटर है, इट मीन्स आपको ज़्यादा पार्ट आपके पास बचे हुए हैं फिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए. इफ़ यू आर टेकिंग द एग्जांपल्स ऑफ ईटिंग थिंग्स, अगर हम लोग ईटिंग थिंग्स के बारे में एग्जांपल ले रहे हैं तो अगर आपका कम डिनोमिनेटर है इट मीन्स आपको कम टाइम में कम चीज़ें कंप्लीट करनी है. और अगर आपके पास ज़्यादा डिनोमिनेटर लेफ्ट है तो आपको उसी सेम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कंप्लीट करनी है. फाइन. सो इन फ्रैक्शंस विच हैव द सेम न्यूमरेटर, जिसका सेम न्यूमरेटर होता है, द फ्रैक्शन हैविंग a smaller denominator names a greater fraction than the fraction having a larger denominator. So students, let's take an example here, that is 2 out of 7 and 2 out of 9. We have to compare which fraction is greater. Okay, now I'm making a rectangle divided into 7 equal part. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, here 7 equal parts. Count these again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is extra one. Okay, 7, and here 2 out of 9. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now in this fraction number 1 we have to shade only 2 out of 7. It means 2 part I have shaded, and here
2 out of 9. 2 out of 9, it means 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. फाइन, इधर भी हमने 2 पार्ट शेड किए हैं, इसमें भी हमने 2 पार्ट शेड किए हैं. नाउ टेल मी किस में ज़्यादा पार्ट्स बचे हैं, लेफ्ट हैं शेड करने के लिए. कौन से फ्रैक्शंस में ज़्यादा पार्ट आपको लेफ्ट दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा पार्ट हैं आपके पास. यस, 2 आउट ऑफ 9. 2 आउट ऑफ 9 में आपके पास ज़्यादा हैं फ्रैक्शंस कलर करने के लिए. लुक एट हियर, 1 2 3 4 5 6 7 एंड हियर 1 2 3 4 5. इसमें आपके 5 पार्ट्स लेफ्ट हैं और इसमें आपके 7 पार्ट लेफ्ट हैं. तो हमें इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा. ठीक है, ये वाली साइड हम ज़्यादा बिग मानेंगे क्योंकि ये हमारा जल्दी पूरा हो जाएगा. सो 2 out of 7 is greater than 2 out of 9. Understood everyone? Now this is page number 100 and here we have example. Fill in the circle with greater than and smaller than and greater than. आपको इससे fill up करना है. So look at here, 7 out of 9 and 4 out of 9. Very easy students. What I told you earlier, if the denominator are same, so the numerator is the bigger greater fraction. जिस साइड आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो आपका ग्रेटर फ्रैक्शन ही काउंट होगा. ठीक है, so we'll put this sign like this. Here 2 out of 4, circle 3 out of 4. Same denominator एंड न्यूमरेटर जब बिग है, ग्रेटर है, तो फ्रैक्शन भी सेम साइड ग्रेटर होगा. ओके, सो 2 out of 4 and 3 out of 4, this sign will be there. Okay, now tell me 7 out of 10 and 8 out of 10. Same denominator and different numerator, so 8 is greater and 7 is smaller. 8 by 10 is greater than 7 by 10. Okay, now here 6 out of 12 dash 5 out of 12. Obviously 6 is greater than 5, so we'll put the sign like this. You can cross check students. If you are confused then you can just do multiplication, but cross. आपको ऐसे मल्टीप्लिकेशन करना है. 9 4s are 36, 9 7s are 63. So which side is greater? This one. 7 के ऊपर आया ना आपका, 7 upon 9, 7 out of 9 is greater. Okay, now students, here example number 7, arrange the following fractions in ascending order. 5 out of 8, 3 out of 8, 7 out of 8, 1 out of 8 and 6 out of 8. Very easy. The denominator are same, so the greater numerator is the greater fraction. So we have to arrange these fractions in ascending order, like छोटे से बड़ा. Ascending means smallest to the greatest. छोटे से बड़ा. जस्ट टेक दिस एग्जाम्पल हियर. हम इसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव क्वेश्चन. असेंडिंग ऑर्डर में हमें दीज फ्रैक्शंस को अरेंज करना है. सो जस्ट लुक एट द फ्रैक्शंस एंड ऑब्जर्व. These fractions are like fractions because they have the same denominator. सबका denominator एक ही है. Now look at the numerator portion. आपको numerator portion में देखना है. If the numerator is, the number is bigger than other numbers, that means this fraction is the biggest, greatest. Okay, आपको अगर आपका numerator में जो बड़ा नंबर है वही आपका बड़ा फ्रैक्शन काउंट होता है. बिकॉज वी आर डूइंग असेंडिंग ऑर्डर, इट मीन्स छोटे से बड़ा. स्टेप वाइज अगर हम लेंगे तो सब स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट.
like this. So just look at here, which number is the greatest among these numbers? कौन सा नंबर है? Yes, 6. 6 then greater 6, sorry, this is ascending order, छोटे से बड़ा. So आपको सबसे छोटा नंबर इसमें फाइंड आउट करना है. दिस इज 1. 1 smaller than 3, smaller than 5, smaller than 6, smaller than 7. So the fraction is 1 out of 8, 3 out of 8, 5 out of 8, 6 out of 8 and 7 out of 8. If you will do the same fraction in descending order, अगर आप इसको ही descending order में भी लिखेंगे, so you will just reverse it. आप इसको opposite कर दोगे. It means descending order में अगर हम सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं तो हम सबसे पहले 7 out of 8, then 6 out of 8, then 5 out of 8, then 3 out of 8, then 1 out of 8. Like this, we'll represent these fractions in the we'll arrange these fractions in the ascending and descending both the forms. हम दोनों forms में इसको arrange करेंगे. The fractions are having the same denominator. It means they are like fractions. Now we'll solve one more exercise. One more example with the different denominators but same numerator. Okay. Let's take another example. So students, let's take one more example. Now observe this one. Here the numerator are same and the denominator are different. In this case, if the numerator are same and the denominator are different, it means that fractions having a smaller denominator names a greater fraction than the fraction having a larger denominator. It means जिसके numerator same होते हैं उसमें जो हमारा denominator smaller होता है वो fraction बड़ा होता है. वो fractions को हम greater fractions denote करते हैं और represent करते हैं. ठीक है. So here in these fractions, which is the smallest number? Yes, 3 out of 5. 5 is smaller than among all the numbers. So this is the biggest fraction. Ascending order में अगर हम लिखेंगे छोटे से बड़ा, तो इसमें हमारा जो बड़ा नंबर होता है वो सबसे छोटा होता है. जो डिनोमिनेटर हमारा सबसे बड़ा होता है, अगर हमारा न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जो हमारा सबसे बड़ा होता है, दिस इज़ काउंटेड स्मॉलेस्ट अमंग दीज फ्रैक्शंस. वो उन नंबर्स में सबसे छोटा काउंट होता है. सो हियर 3 out of 11 is smaller than 3 out of 9, smaller than 3 out of 8, smaller than 3 out of 7, smaller than 3 out of 5. ओके, न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जो आपका सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा काउंट होता है. एंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर we'll just do opposite of these fractions. हम इनका opposite कर लेंगे. Here the smallest is 3 out of 5, greater than 3 out of 7, greater than 3 out of 8, greater than 3 out of 9, greater than 3 out of 11. Now clear? Understood everyone? Now you have to solve your worksheet like this. आपको अपनी worksheet solve करनी है और जो मैंने आपको worksheet में like fractions comparing number आपको बताया है, like fraction में आपको कैसे करना है and जिसमें compare fractions with the same numerator अगर आपका है उसमें कैसे compare करना है, you will do this very carefully and with neat and clean handwriting. मिस्टेक्स कोई भी बच्चे नहीं करेंगे. See you in the next tutorial class. Bye bye. Have a nice day.